ओम। मैं सुरेंद्र चौरसिया गुरुजी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एक सारांश सुना रहा हूँ संस्कृत सेकंड का। पाठ का नाम है अहो जयदेवस्य औदार्यम। जयदेव की उदारता कल्याण भावना। जयदेव का लिखा हुआ पुस्तक गीत गोविंद है। जयदेव बहुत बड़े विद्वान थे, साधु जैसा स्वभाव था। कहीं भी जाते थे समाज के लोग उनका आदर सम्मान करते थे, दान करते थे, उन्हें रुपए पैसे भी देते थे। वे बहुत विचारवान थे। पुस्तक जो लिखे थे उस पुस्तक का नाम है गीत गोविंद। पहले बता दिया हूं मैं। उनके पास बहुत अधिक रुपए इकट्ठा हो गए, एकत्रित हो गए। उन्हीं के इलाके के 4 लुटेरे योजना बनाए, प्लान बनाए कि जयदेव का रुपया पैसा कैसे छीन लिया जाए। जयदेव एक समय तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। जिस सवारी से जयदेव जा रहे थे उसी सवारी से वे चारों लुटेरे भी जाने लगे। अपना वेश परिवर्तन कर लिए, रूप बदल दिए, यात्री बन गए। जिस सवारी से ये जा रहे थे वह सवारी जंगल से होकर गुजर रही थी। जब बीच जंगल में प्रवेश की सवारी तो जयदेव को चारों लुटेरे उस सवारी से उतार लिए और जंगल के अंदर ले जाकर उनका हाथ पैर काटकर एक सूखे हुए कुआं में फेंक दिए। संयोग से उस कुआं में पानी नहीं था। कुछ देर के बाद जब जयदेव होश में आए तो उसी कुआं में बैठकर ऊंचे स्वर में भगवान का नाम जपने लगे। जप रहे थे भगवान का नाम। उसी समय उस राज का राजा, गौड़ देश का राजा लक्ष्मण सेन जा रहे थे। सुने आवाज, कोई व्यक्ति कराहते हुए आवाज में, दुख भरी आवाज में, ऊंचे स्वर में आवाज लगा रहा है, भगवान का नाम जप रहा है। वहां राजा गए जिधर आवाज आ रही थी, जिधर से देखे राजा कि इसमें एक आदमी कुआं में गिरा हुआ है और हाथ पैर कटे हुए हैं। अपने सैनिकों से राजा जयदेव को बाहर निकलवा लिए, अपने राज में लेकर चले गए और वहां जा कर के बहुत बार पूछे राजा कि ये बताइए कि आपके हाथ पैर काटने वाले कौन थे, अगर पहचानते हैं तो आप बताइए। जयदेव पहचानते थे कि हमारे हाथ पैर काटने वाले कौन हैं, उन्हीं के इलाके के थे, लेकिन नहीं बताए। इसलिए नहीं बताए कि राजा का शासन जो है बहुत कड़ा है, चारों को फांसी दिलवा देगा। हमारे हाथ पैर जो कटे हैं वे तो वापस नहीं होंगे, लेकिन मेरे बताने के कारण राजा चारों को फांसी दिलवाएगा तो मेरे चलते चारों की औरतें विधवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उन्हें कमाकर कौन खिलाएगा। इसलिए वे कहे कि हम किसी को नहीं पहचानते हैं। अब राजा समझ गए, देखे कि बहुत बड़े विद्वान लग रहे हैं,
पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। राजा अपने ही राज में जितने भी पंडित थे राज में, सभी पंडितों का हेड बना दिए, मतलब कि प्रधान पंडित बना दिए अपने राज का। उसी राज में रहने लगे जयदेव। कुछ दिन बीतने के बाद एक समय की बात है कि राज्य में बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया। उसमें चारों तरफ अनाउंस कर दिया गया पूरे राज्य में कि कहीं के भी साधु संत भिखारी ब्राह्मण आएंगे, भोजन करेंगे और उन्हें भोजन दक्षिणा भी दिया जाएगा, रुपए पैसे धन दौलत दिए जाएंगे। पूरे राज्य के सभी भिखारी पहुंचे, ब्राह्मण पहुंचे, साधु पहुंचे। जो जयदेव का हाथ पैर काटे थे चारों लुटेरे, वे भी अपना वेश परिवर्तन करके भिखारी का रूप लेकर राज में पहुंचे। मंच लगा हुआ था, पंडित, राजा, मंत्री सभी बैठे हुए थे। ये चारों लुटेरे आगे ही जाकर बैठे थे। जयदेव पहचान गए कि यही चारों हमारे हाथ पैर काटने वाले लुटेरे हैं। राजा से विनती किए कि महाराज, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, ये आगे जो चारों बैठे हुए हैं ये हमारे पहले के बहुत ज़्यादा प्रिय दोस्त हैं, हमारे प्रिय लोग हैं। इन लोगों को अधिक धन दिया जाए, भोजन कराया जाए। राजा पंडित के बात को मान लिए। वास्तव में सैनिकों को आदेश दिए कि इस चारों को भोजन कराओ और धन दौलत दे दो अधिक से अधिक, इसलिए कि हमारे पंडित के ये प्रिय लोग हैं, और ले जाओ घर पर सुरक्षित रूप से छोड़कर चले आओ। लुटेरे जब जा रहे थे, ये सैनिक ले जा रहे थे पहुंचाने के लिए, तो रास्ते में सैनिक पूछे कि ये बताओ कि हमारे राज में जो पंडित हैं उनके साथ कौन संबंध है कि इतना ज़्यादा धन दिलवा दिए हैं। ये चारों जो है वहाँ भी गलत विचार अपना प्रकट किए। ये सैनिकों से कहे कि देखिए, आपके राज में जो पंडित बना है वह दूसरे राजा के यहाँ हम ही लोगों के साथ काम करता था। वहाँ कोई भारी गलती किया जिसके चलते वहाँ का राजा हम इन लोगों को आदेश दिया कि इसको ले जाओ और हाथ पैर काट करके फेंक देना, नहीं सॉरी, जान मार कर फेंक देना। लेकिन हम लोग ले गए तो जान नहीं मारे, केवल उसका हाथ पैर काट कर फेंक दिए, जीवित छोड़ दिए। जैसे इतना बात ये चारों लुटेरे बोले, तब तक वहीं पर धरती फटी और ये धरती के अंदर चले गए, मर गए। आश्चर्य में पड़ गए सैनिक, ये कौन सी घटना घट गई। फिर वापस राज में लौट कर चले गए। राजा से, पंडित से, मंत्री से सारी बातें बताए कि इस तरह का प्रश्न हम लोग किए हैं और वो चारों लुटेरे ऐसे ऐसे बोले हैं जयदेव के विषय में, पंडित के विषय में, जिसके चलते धरती फटी है और वे चारों उसी में समा गए हैं, मर गए हैं। जयदेव समझ गए कि ये अभागे मेरे चलते अपना प्राण गंवा दिए। मैंने सोचा कि गरीबी के चलते लूटपाट करता है सब, अधिक धन दिलवा देंगे तो अपना खाएगा कमाएगा, सब परिवार को देखेगा, गलतियां छोड़ देगा। लेकिन अभी भी मेरे प्रति सबके दिल के अंदर दाग है, पाप भरा हुआ था, जिसके चलते ये चारों अपना प्राण गंवा दिए। भगवान भी इसको माफ नहीं कर सके। फिर भगवान से विनती करने लगे कि हे भगवान, चारों को सदगति दीजिएगा, मतलब कि स्वर्ग भेज दीजिएगा, नरक में नहीं भेजिएगा। जैसे इतना बात जयदेव बोले तो जयदेव के कटे हुए दोनों हाथ, दोनों पैर जिस तरह पहले था वैसे ही निकल गए। जो चारों हाथ पैर जो है सही सलामत निकल गए। देखिए विद्यार्थी बंधु, यही कहानी है। आप मेरी आवाज़ को सुने, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे आप बना सकते हैं। अगर मेरी आवाज़ अच्छी लगे, इस बात से आपको लाभ अगर पहुंच रहा है तो मैं आप लोग का सहायता कर रहा हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे
और कमेंट भी लिखेंगे कि आपको कितना लाभ मिला, इससे क्या फायदा हुआ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।